नर्स की गफलत की वजह से एक शख्स इस वक्त जान की बाजी हार रहा है। मेरा दाखिला किया कि डेंगू वार्ड में लेकर जाएं। जहाँ से सैंपल लिया गया ना वो ब्लैक हो गई सारी। शाम कोई 7-8 बजे के करीब ना बहुत ज़्यादा स्पेलिंग हो गई थी। जब मैंने वो खोला तो सारे बबल बने हुए थे। जब उन्होंने ये सैंपल लिया ना, जो वेल है ना वो लीक कर दिए। ब्लड जो लगता रहा ना वो बाहर आता रहा, वो जहर बन गया। सैन वगैरह करा लेते, कोई मसला मसाइल हुआ तो हम बाजू काट देंगे। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नई बात डिजिटल के साथ आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं जिन्ना हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। नर्स की गफलत की वजह से एक शख्स इस वक्त जान की बाजी हार रहा है। गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से उसके पूरे बाजू में स्वेलिंग हो गई है और कोई ऐसी बीमारी है जो उससे फैल गई है। आज से पहले इस बीमारी के बारे में कभी नहीं सुना। और अब जनरल हॉस्पिटल वालों ने जब उस बंदे को, जब ये इन्फेक्शन हुआ, उसको वहाँ से निकाल दिया। अब जिन्ना हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा है। कौन थी वो नर्स और उसने कौन सा इंजेक्शन उस शख्स को लगाया है कि उसके बाजू काटने तक बात पहुँच चुकी है। बाकी की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का दुआ। क्या मसला बना था उनके साथ और ये वाक़या कब पेश आया? ये भाई जुम्मे की रोज़ सुबह 8 बजे हम भाई वारिस को लेकर एमरजेंसी में पहुँचे तो उनको चेक कराया, ट्रीटमेंट शुरू की तो उन्होंने कहा भाई को डेंगू है। तो उन्होंने हमारा दाखिला किया कि डेंगू वार्ड में लेकर जाएं। हम डेंगू वार्ड में लेके गए। उन्होंने सैंपल लिया, हमें कहा कि आप जाके ना ब्लड का अरेंज करें। मैं ब्लड की 2 बोतलें लेकर आया हूँ, ब्लड लगवाया है। तो हफ्ते के दिन सुबह 11 बजे उन्होंने कहा आपको छुट्टी होने वाली है, अब आपका मरीज़ सही है। मैंने कहा ठीक है भाई, हमें छुट्टी दे दें। उन्होंने कहा हम सैंपल कर लेते हैं, डेंगू का टेस्ट करवाते हैं, जैसे भी आ जाएगा ना आपको हम छुट्टी दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। जब उन्होंने सैंपल लिया ना सुबह 11 बजे तो 11:15 के करीब ना वो जहाँ से सैंपल लिया गया ना वो ब्लैक हो गई सारी। मैंने सिस्टर को बुलाया कि सिस्टर ये क्या मसला है। सिस्टर कहने लगी ये ब्लड की कमी है और आप ना ब्लड का और अरेंज करें। मैं 2 बोतलें और। कौन से हाथ पे था? दाएँ हाथ पे। सीधे हाथ के ऊपर था? सीधे हाथ के ऊपर। तो मैंने सिस्टर को बोला कि सिस्टर ये क्या मसला है। उन्होंने कहा आप ना 2 बोतलें और लेकर आओ। तो मैं 2 बोतलें और लेकर आया हूँ। तो शाम कोई 7-8 बजे के करीब ना बहुत ज़्यादा स्पेलिंग हो गई थी। मैंने बुलाया तो उन्होंने कहा आप ना ऐसे करें, गर्म पट्टी लेकर आएँ, हम गर्म पट्टी कर देते हैं तो ये इंशाल्लाह सुबह तक सही हो जाएंगे। रात को कोई 12-1 का टाइम था। भाई ने मुझे बोला कि यार ये गर्म पट्टी खोलो, मुझे ना दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है। जब मैंने वो खोला तो सारे बबल बने हुए थे। मैं उस पर अगर भाग कर गया कि ना उनसे कहा मुझे कोई डॉक्टर मिला ना कोई नर्स मिली। मैं देख कर आ गया कि 2 बजे के करीब ना मुझे एक नर्स मिली। मैंने उनको बोला कि ये क्या मसला। उनका कोई मसला नहीं, आप ब्लड कम है इसलिए हो रहा है, ये डेंगू वाले को हो जाता है। मैंने कहा चलो ठीक है। सुबह इतवार था, इतवार को कोई 10 बजे आया डॉक्टर। मैंने उनको चेक कराया तो उन्होंने मुझे कॉल लेकर दी, आप ना सर्जन के पास जाएँ, उनको बताएँ कि हमारे मरीज़ का ये हाल है तो वो आपको यहाँ आकर ना आपको चेक कर लेंगे। मैं उनके पास 10:30 बजे लेकर गया तो 11-12 बजे तक कोई भी नहीं आया। 6 चक्कर लगाया मैंने उनके पास। उसके बाद भी ना उन्होंने मुझे कहा अपना मरीज़ यहाँ लेकर आए हमारे पास। मैं वहाँ लेकर गया तो उन्होंने देखा, साहब ने 3-4 डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने मुझे यही बोला कि आप ना इसे कोई और ले जाएं, हमारी जो सर्जिकल है ना वो हम। नर्स कौन थी, उसका नाम पता है? नर्स का मुझे नाम पता नहीं। कोई तस्वीर वगैरह उसकी? ना तस्वीर है ना कोई नाम है। जब हम वहाँ जाए, ब्लड निकाला, कोई इंजेक्शन लगाया, क्या किया कि वो हाथ पे इतना बड़ा इन्फेक्शन हो गया? जो इन डॉक्टरों ने बताया, डॉक्टर कह रहे हैं जब उन्होंने ये सैंपल लिया ना, जो वेल है ना वो लीक कर दिए। उस वेल की वजह से ना ये ब्लड जो लगता रहा ना वो बाहर आता रहा, वो जहर बन गया है, इसलिए बाजू को उसने ख़राब किया। ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं? ये डॉक्टर माशाल्लाह जब हम लेकर आए ना इतवार को तो उन्होंने सब ट्रीटमेंट शुरू की है। रात को कोई 12 बजे इतवार वाले दिन उन्होंने ऑपरेशन भी कर दिया था। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, अब यहाँ पे हमारी केयर हो रही है, बात भी हमारी सुन रहे हैं। वहाँ तो किसी ने हमारी बात भी नहीं सुनी। यहाँ पर इन्होंने कहा था कि बाजू काटने का कोई ख़तरा है? इन्होंने पहले ये बताया था, हमारे से सैन वगैरह करा लेते, कोई मसला मसाइल हुआ तो हम बाजू काट देंगे। इतना ख़तरा हो गया? इतना ख़तरा था कि हम बाजू काट देंगे। हमने कहा ठीक है, मैं तो इंसान की जान चाहिए ना। तो अल्लाह करते हैं। वासिफ नाम है? वारिस अली नाम। वारिस साहब क्या करते हैं? वारिस अली फर्नीचर का काम करते हैं भाई। कहाँ पे? चदराया रोड, चुंगी अमर सिद्धू पे। अमर सिद्धू पे। कोई कफालत करने वाला और नहीं है? जी उनकी बेगम है। उनके अलावा कोई बेटा उनका जो बेटा छोटा है, बाकी उनकी सारी बेटियां हैं। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है। 4 बेटे, 4 बेटियां, 1 बेटा। सबसे छोटा बेटा। 6 बेटियां। तो अब क्या बनेगा वारिस अली का? वारिस अली का बस अभी है तो ख़तरे में, बस दुआ करें अल्लाह पाक करम करे सही हो जाए। अभी भी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बाजू काटने का खतरा है? जी अभी तो ठीक है, हिला रहे हैं बाजू,
तो पहले से आप बेहतर है ये जनरल हॉस्पिटल वालों ने आपने कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की कि जिस नर्स ने गलत इंजेक्शन लगाया है या गलत तरीके से उसने ब्लड लिया, उससे पूछा जाए कि भाई ये किस तरह तुम इसे ट्रीट कर रहे हो? उन्होंने हमें कल बुलाया था, बाजी गई थी, अब बाजी से पूछे उन्होंने क्या कहा है। मैं उनकी बेगम हमारे साथ मौजूद है, वारिस अली की, उनसे बात करते हैं और बाकी की तफसीलात उनसे जानते हैं। मेरी बहन मुझे बताएं कि आप जब ये सारा मसला हुआ जनरल हॉस्पिटल आप गई, आपने उन्हें कहा नहीं कि ये कौन सा तरीका ब्लड लेने का कि उसको इतना बड़ा इन्फेक्शन हो गया? वो कह रहे थे कि नहीं ये आपको ये नहीं पता कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा बीमारी है ये। मैंने कहा उधर इतने मरीज़ थे, वो भी डेंगू के मरीज़ थे, उनको तो कोई बीमारी नहीं हुई, इसको क्यों हुई? जहाँ पर आपने ब्लड वो वाइट सेल लगाए हैं उधर तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे बाजू पर ये इन्फेक्शन क्यों हुआ? ताकि वो ये ब्लड जब आपने निकाला तब इन्फेक्शन हुआ ये, जिसकी वजह से उसकी बाजू का इतना मसला बन गया है। अब जनरल हॉस्पिटल वालों ने इन्होंने हमें पकड़ा, उधर हमारी कोई ट्रीटमेंट सही नहीं हुई, ना नर्सों ने हमारी बात सुनी, 6 बार बुलाते थे और 1 बार आती थी। तो इसकी वजह से ये इतना मसला कर देखें ना, हम भी गरीब है, मेरी 6 बेटियाँ, 1 मेरा बेटा है। अब हमारा कमाने वाला कोई भी नहीं है, हम क्या करें? उन्होंने 6 महीने साल पर तो उन्होंने वार साहब को डाल दिया, हम अब क्या करेंगे? आपको नर्स का नाम पता है? नहीं, मुझे नर्स की शक्ल जानती? सारी तो नर्सें पता नहीं, एक जाती एक आती, हमें नहीं पता। उधर आपको पता है इतने कंफ्यूज बंदा हो जाता है जब इतनी बीमारी देखे इंसान, इतना बाजू फूल फूल के इतना तो आगे छालो छाली सारा बाजू इधर बढ़ गया था। अल्लाह पाक आपके शोहर को सेहत दे और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह इस बुरे वक्त से हमें बचाए, अगर उनका बाजू काटना पड़ जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार वही होंगे जिन्होंने ये किया है, जनरल हॉस्पिटल वाले जिम्मेदार होंगे, हम तो नहीं जिम्मेदार। उन्होंने किया ये ट्रीटमेंट, उन्होंने की ये सारी, हम तो नहीं जिम्मेदार। इसीलिए देखे ना, हमारा तो कमाने वाला वही है, सरबराह वही है हमारा। मेरा तो छोटा सा 9 साल का बेटा है और 6 मेरी बेटियां। अब मैं क्या करूँगी? आपको भी पता ना, मेरी दरख्वास्त है वज़ीर आला से कि जो मेरे साथ हुआ ना वो किसी और के साथ ना हो। तो क्या चाहती हैं कि क्या किया जाए? क्या कि मैं यही चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई तावन किया जाए, मेरे बच्चों के साथ किया जाए। 6 महीने साल पर वो पड़ गया तो अब मैं कहाँ से कमा कर उसको खिलाऊँगी? तो मैं यही कहती हूँ, मेरी अपील यही है जनाब आला, जो भी कुछ है, लेकिन तो इनको अच्छी ट्रीटमेंट दे और किसी जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो आइंदा। मुतासरा ख़ानदान हमारे साथ मौजूद था, हमने इनसे बात की कि ब्लड गलत तरीके से लिया गया और जो वेन थी वो लीक हो गई और सारा ब्लड जो था बाजू में फैल गया, जिसकी वजह से एक जहरीला इन्फेक्शन हो गया और अभी तक डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो बाजू काट सकते हैं अगर ये इन्फेक्शन ठीक ना हुआ। कोई कमाने वाला नहीं है, 6 बेटियाँ और 1 बेटा है। बेटियों की कफालत कौन करेगा? किराए पे रहती है? हाँ जी। कितना किराया घर का? किराया है 15,000। 15,000 घर का किराया, अकेला कमाने वाला है। घर का निज़ाम किस तरह चलेगा? निज़ाम ज़िंदगी किस तरह चलेगा? और जो डॉक्टर जनरल हॉस्पिटल को जो बड़े प्रोफेसर्स डील कर रहे हैं, मेरी उनसे अपील है कि उस नर्स को पकड़ा जाए और देखा जाए कि ये क्या तरीका है। उसने कोई नर्सिंग की क्लासेस नहीं ली, कोई कोर्स नहीं किया कि किस तरीके से उसने वेन के अंदर से ब्लड निकाला है जो कि पूरे बाजू में फैल गया है। वीडियो को शेयर करें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।